एक बार महात्मा बुद्ध एक जंगल में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए उन्हें कई दिन बीत चुके थे। एक आदमी भी उसी जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा था। जब उसने महात्मा बुद्ध जी को देखा तो उसने बुद्ध जी को पहचान लिया। उसने महात्मा बुद्ध जी की बहुत तारीफ सुनी थी, पर उनकी तारीफ से वह संतुष्ट नहीं था। इसलिए उसने अपने आप से कहा, लोग कहते हैं कि बुद्ध बहुत धैर्यवान और क्षमा करने वाले हैं। चलो आज मैं देखता हूँ कि यह कितने धैर्यवान और क्षमाशील हैं। यह सोचकर उस आदमी ने एक छोटा सा पत्थर लिया और बुद्ध पर फेंक कर मारा और फिर वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगा कि बुद्ध इस बात पर क्या कहेंगे। बुद्ध ने उससे कुछ नहीं कहा और तपस्या करते रहे। उस आदमी ने जब देखा कि पत्थर मारने पर भी बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तब उस आदमी ने दोबारा पत्थर उठाकर बुद्ध के ऊपर मारा। वह पत्थर सीधा बुद्ध की आंख के ऊपर लगा, जिस कारण उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध जी को आभास हुआ कि उनके शरीर से खून निकल रहा है, किंतु वह फिर भी तपस्या में लीन रहे। बुद्ध के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया न देने पर वह आदमी क्रोधित हो गया। इस बार उसने फिर से एक पत्थर उठाया और बहुत जोर से बुद्ध के ऊपर फेंक कर मारा। दोबारा उसी जगह पर पत्थर लगने से खून जोर से बहने लगा। तभी उस आदमी ने देखा कि बुद्ध की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंसुओं को देखकर उस आदमी को लगा कि अब तो बुद्ध उसे कुछ अपशब्द जरूर कहेंगे, पर बुद्ध जी ने उस समय भी उससे कुछ नहीं कहा। थक हार कर वह आदमी बुद्ध के पास गया और बुद्ध से कहने लगा, मैंने आपको पत्थर से मारा, आपको चोट पहुंचाई, लेकिन आप मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्यों? तब महात्मा बुद्ध जी ने बड़ी सरलता से कहा, तुमने और तुम्हारे पत्थर ने मेरे शरीर को चोट पहुंचाई है। चोट मेरे शरीर पर लगी है, मेरे मन मस्तिष्क पर नहीं लगी है। वह आदमी आश्चर्य से बुद्ध को देखने लगा। उसने बुद्ध जी से पूछा, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? इस पर बुद्ध जी ने कहा, तुमने ये जो अनुचित काम किया है, उसके परिणाम के बारे में मेरी आत्मा और मेरा मस्तिष्क विचार करके रो रहा है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुमने ये जो बेवजह अनुचित काम किया है, इसकी सजा तुम्हें क्या मिलेगी? इतना सुनते ही वह आदमी बुद्ध से क्षमा मांगने लगा, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसने कितना गलत काम किया है। बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि तुम्हें अपने किए का पछतावा हो रहा है, इससे तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो गई है। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। बुद्ध का आशीष पाकर वह आदमी बुद्ध का बहुत बड़ा साधक बनकर जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, ऐसे थे महात्मा बुद्ध जी, जो दूसरों के बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने गलत कार्यों के लिए पछतावा हो रहा है, वह अपनी गलती सुधारना चाहता है, तो उस व्यक्ति को क्षमा करने में ही हमारा बड़प्पन है। क्योंकि क्षमा मनुष्य का वह गुण है जो खुद को तो श्रेष्ठ बनाता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनने का मौका देता है। दोस्तों, आई होप कि आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।